फितरत एकेडमी में कानून मुफरद आज़ा के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज का हमारा लेक्चर नंबर है 13। आज 24 नवंबर है 2019 है और कल हमने कायनाती अजसाम के हवाले से बात की। हमने ये समझा कि इस कायनात के अंदर जितने भी जिस्म पाए जाते हैं, जितनी भी चीजें हैं जो वजूद रखती हैं, तो हमने उनको अपनी सहूलत के लिए दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा वो जिसमें हरकती अजसाम है, यानी ऐसे जिस्म जो हरकत करते हैं या जिनकी हरकत हमें नजर आती है। नंबर दो ऐसे अजसाम या ऐसे जिस्म जो हरकत नहीं करते या जिनकी हरकत हमें नजर नहीं आती। तो इसके बाद हमने इंतजामी हालतों को समझा। हमने ये समझा कि इस कायनात के अंदर जितनी भी चीजें या इस कायनात का जितना भी निज़ाम ज़िंदगी है, ये चार इंतजामी हालतों के तहत जारी सारी है। तो उन इंतजामी हालतों को भी हमने दो हिस्सों में समझा। यानी कि एक तो है कि इस कायनात में जो भी चीज वजूद रखती है, यानी जो भी चीज पाई जाती है, तो वो हमेशा से नहीं है, वो बनती है, वो बनती है। तो दूसरी बात ये कि जो चीज यहां पे बन गई वो हमेशा नहीं रहेगी, वो बिखर जाएगी, तहलील हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। तो इस हवाले से कायनात की जो इंतजामी हालतें हैं, यानी जिस्म के बनने और जिस्म के बिखरने के लिए जो इंतजामी हालतें हैं, उनमें है पहले नंबर पे तामीर और दूसरे नंबर पे है तहलील। यानी क्या है कि जिस भी जिस्म को आप समझना चाहते हैं, इसकी पहली शर्त यह है कि यह बनता है, तामीर होता है, बिल्ड होता है, कंस्ट्रक्शन होती है, इसकी कंपोजिंग होती है, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी चीज ये है कि ये जिस्म बिखर जाता है, तहलील हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो आज तो हम सिर्फ तामीर के ऊपर ही बात करेंगे, यानी पहली शर्त के ऊपर ही बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि तामीर में क्या होता है। तामीर में हमेशा अज्जा मुजतमे होते हैं, अज्जा मुजतमे होते हैं। क्या होता है? तामीर में अज्जा जमा होते हैं। यानी कि जब आप तामीर को समझना चाहेंगे, फर्ज करें एक मकान है, तो उस मकान को जब आपने बनाना शुरू किया तो सूरत क्या था कि सबसे पहले आपने उसके लिए मसाला बनाया और मसाला बनाने में भी आपने चीज़ों को मुज्तमे किया। लेकिन उसके बाद जब आपने उसकी इब्तिदा की तो पहले नंबर पे एक ईंट को आपने उस मसाले के साथ चिपका कर दिया। उसके बाद आपने दूसरी ईंट उसके साथ रख दी, तीसरी रख दी, चौथी रख दी, पांचवी रख दी। और अब अगर आपने एक दीवार पूरी बनानी है तो उसके साथ आपको सैकड़ों हजारों ईंटें जमा कर देनी होंगी एक तरतीब के साथ, तो वो आपकी एक दीवार बन जाएगी। उसके बाद आपने अगर उसको मकान बनाना है, एक कमरा बनाना है, तो फिर चारों अतराफ की ईंटें जो हैं एक तरतीब के साथ आप जमा करते जाएंगे तो वो एक कमरा बन जाएगा। उसके बाद आपने अगर एक मकान बनाना है तो सारी वो हजारों लाखों ईंटें एक उसूल के तहत जमा हो जाएंगी, एक ही उसूल के तहत जमा हो जाएंगी, तो वो एक मकान बन जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है कि एक खूबी, एक वस्फ जो है वो उसमें शुरू से लेकर आखिर तक मौजूद है। सबसे पहले क्या है कि उसको आपने, यानी सबसे पहले किसी एक कुव्वत की जरूरत थी, सबसे पहले एक कुव्वत की जरूरत थी, जोड़ने की कुव्वत, जो आपने मसाले के सूरत में, मसाला की सूरत में ली। उसके बाद दूसरी चीज थी कि तामीर हो, यानी वो जिस्म बड़े फले फूले, तो उसके साथ आपने वो ईंटें जोड़नी शुरू कर दी। जुड़ते वो एक मकान तामीर हो गया, वो एक यूं समझें कि रफ सा मकान तामीर हो गया। तो आखिर में अब यही दर्जात बढ़ते जाएंगे, तो आखिर में क्या होगा कि एक मकान बना और मकान बनने के बाद चौथी सूरत यह है कि आपने उसकी तैयारी कर दी। तैयारी में क्या होता है कि उसकी वो जो सारी कमजोरियां, खामियां होती हैं वो उसके अंदर छुप जाती हैं, आप उसको प्लास्टर कर देते हैं, उसके ऊपर आप पत्थर लगा देते हैं, मजबूतियों का काम कर देते हैं।
तो इसी को हमने आज समझना है अपने जिस्म के एतबार से कि कायनात के अंदर तामीर का अमल हर जिस्म के साथ मंसूब है, हर जिस्म के साथ मशरूत है। तो तामीर के लिए पहली शर्त है कुव्वत, उसके बाद तामीर के लिए चीजों का जमा हो जाना और फिर एक जिस्म बनना, रफ जिस्म बनना, और उसके बाद उस जिस्म को तैयार कर देना, उसको प्लास्टर कर देना वगैरह वगैरह। तो अब आप आते हैं कि जिस्म के साथ हमारा जो इंसानी जिस्म है, क्या उसके साथ भी यही मामला है? तो जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही मामला है। रहमे मादर में एक नुक्ते से, एक डिजाइन पे हमारा जिस्म जमा होना शुरू होता है, यानी कि तामीर होना शुरू होता है, बिल्ड होना शुरू होता है। और उसमें सिर्फ एक ही उसूल है, जुड़ने का अमल, जुड़ने का अमल। एक जर्रा दूसरे से जुड़ा, तीसरे से जुड़ा, चौथे से जुड़ा, जुड़ता 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 एक पूरा जिस्म तामीर हो गया। ठीक है जी। तो उसमें पहला जो है वो क्या है कि तामीर है। अब तामीर के लिए एक बुनियादी कुव्वत चाहिए होती है। वो बुनियादी कुव्वत पूरी कायनात में एक ही उसूल पे काम करती है, और उस कुव्वत को कुव्वत सर्दी कहा जाता है। कुव्वत सर्दी कहा जाता है, यानी कि इस कायनात में सिर्फ सर्दी ही ऐसी कुव्वत है कि जो कायनात के जिस्मों को जमा करती है, तामीर करती है, मजबूत करती है, जोड़ के रखती है, बिखरने नहीं देती, और एक मजबूत स्ट्रक्चर फराहम करती है। और हर वक्त उसकी बिल्डिंग यानी कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का अमल भी उसी के तहत अंजाम पाता है। अब इसको अगर आप सादा से अंदाज में समझना चाहें तो मैं आपको एक दो मिसालें देकर समझाता हूं कि होता क्या है। कि फर्ज करें कोई कहता है कि जी सर्दी के अलावा कोई ऐसी कुव्वत है जो जोड़ के रखती है, तो हमें नजर नहीं आती। आप इसको समझना चाहें तो इसके लिए एक काम तो आप ये करें कि जनाब एक नई फ्रिज हो, अभी उसके अंदर कुछ नहीं है, आपने उसको चला दिया, बंद कर दिया, लेकिन आप ये 2-4 घंटे के बाद देखेंगे कि उसकी दीवारों के साथ आपको कुछ लगा हुआ मिलेगा। वो क्या है? वो बर्फ है। आपने कुछ नहीं रखा था, कहां से आई वो? भाई उसके अंदर जो एक कुव्वत पैदा हुई है, उस कुव्वत ने बाहर से उसको खींच के अपने साथ चिस्पा कर लिया और बर्फ आपके सामने बन के आ गई। इसी तरह क्या है कि साइंस जब किसी भी जिस्म का इस्तेदलाल करती है तो दो चीजें बयान करती है। नंबर एक मेल्टिंग पॉइंट यानी नुक्ताए पिघलाओ, और नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट नुक्ताए खोलाओ। अब इस तजर्बे में क्या किया जाता है? इस तजर्बे में किसी भी जिस्म को हीट दी जाती है, आग दी जाती है, गर्म किया जाता है। तो अब इस गर्म करने के अमल में क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि उस जिस्म के अंदर गर्मी की कुव्वत को भरा जा रहा है और उसमें से सर्दी की कुव्वत को छीना जा रहा है। क्या होता है कि जैसे ही हरारत उसकी जिस्म के अंदर जाती है, एक एक जर्रे में सरायत कर जाती है, उसके जर्रात के अंदर से कुव्वत निकल जाती है, सर्दी निकल जाती है, तो वो जिस्म बिखरना शुरू हो जाता है। जब वो बिखरना शुरू होता है तो उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि वो पानी की सूरत में जाना शुरू हो जाता है। अब अगर यही अमल जारी रहे तो क्या होता है कि एक वक्त में यही जिस्म खोलना शुरू कर देता है। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उबलना शुरू कर देता है। और अगर यही हालत बरकरार रहे, यानी आप उस जिस्म के से सर्दी छीनते रहें तो एक वक्त आता है कि वो जिस्म अपनी मौजूदा शक्ल को खत्म करके एक नए स्टेट में चला जाता है, यानी आप उस जिस्म को वैसे ही खो देते हैं। वो जिस्म ही नहीं रहता जैसा कि पहले आपके पास मौजूद था। तो पता चला कि इस कायनात के जितने भी जिस्म हैं उन जिस्मों को जोड़ के रखने वाली, जोड़ने वाली, मजबूतियां देने वाली, कुव्वत देने वाली एक ही कुव्वत है, और वो है सर्दी की कुव्वत। और सर्दी की कुव्वत जब किसी जिस्म पे अपने असरात छोड़ती है तो उसमें पहले नंबर पे क्या करती है? पहले दर्जे में ये उस जिस्म को कुव्वत देती है। यानी कि मकान बनना था, मकान बनने के लिए आपने उसको एक बुनियादी कुव्वत, एक मसाला दिया, उसने उसको कुव्वत देना शुरू कर दी, अब उसकी तामीर शुरू हो गई है। दूसरे नंबर पे क्या होता है जी? तामीर होती है।
یعنی کہ وہ جسم گرو کرتا ہے، بڑھتا ہے، اس کے ساتھ جڑتے رہتے ہیں، اجزاء جمع ہوتے رہتے ہیں، گرو ہوتا رہتا ہے. ایک جب حمل قرار پاتا ہے ایک نقطے سے پورے بچے کا بننا اس کی بہترین مثال ہے. اور بچہ بننے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے کڑیل جوان بننے تک اس کی بہترین مثال ہے. اور پھر دیکھیں کہ سارا یہی نظام ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جتنے بھی جاندار ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی کنسٹرکشن کے اصول ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک ہی قوت کار فرما ہوتی ہے. تو تعمیر ہوتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ اسی سے مرمت بھی ہوتی ہے. اور اگر یہی قوت انتہا کو پہنچ جائے تو اسی کو تخدیر بھی کہا جاتا ہے. یعنی ایک ایسی بنیاد جس کے اوپر اوور کنسٹرکشن کر دی جائے، اوور کنسٹرکٹڈ مٹیریل جمع کر دیا جائے تو وہ کنسٹرکشن اسی کے لیے بوجھ بھی بن جاتی ہے، تو سردی کی ابتدائی جو درجات ہیں اس کی قوت کے جو یہ ہے کہ یہ قوت دیتی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تعمیر دیتی ہے، جسم بیڑ ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ریکنسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے، بلڈنگ ہوتی ہے، مرمت ہوتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ تخدیر ہے. تو طب مفرد اعضاء میں عرفن تخدیر کو تعمیر کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تخدیر کو تعمیر کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس کو جب ہم باقی اصطلاحات کو سمجھیں گے، تحریک کو سمجھیں گے، تحلیل کو سمجھیں گے، تسکین کو سمجھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. یعنی کہ طب مفرد اعضاء میں تعمیر کا اصطلاحی نام تخدیر ہے. تخدیر یعنی کہ وہ جو سردی کا انتہائی فعل ہے اسی کے ساتھ تعمیر کی یا سردی کی قوت کی طب مفرد اعضاء میں ترجمانی کی جاتی ہے. یعنی کہ ایک انتظامی حالت ایسی ہے طب مفرد اعضاء کے تحت، یا ایک اصطلاح ایسی ہے جسے تخدیر کہا جاتا ہے. اور تخدیر کا یہ سارا سینیریو ہے. یعنی کہ تخدیر کا ابتدائی درجہ قوت ہے، دوسرا درجہ تعمیر ہے، تیسرا درجہ ریکنسٹرکشن ہے یعنی کہ بار بار مرمت ہے، اور چوتھا انتہائی درجہ جو ہے یہ تخدیر ہے یا پتھرا جانا ہے یا جناب سن ہو جانا ہے. کیونکہ دیکھیں جسم کے اندر احساس ہے، جب کسی بھی سٹرکچر کے اندر سے اس کی فلیکسیبلٹی چھن جائے تو احساس ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ تخدیر کا جو آخری درجہ جو ہے یہ سن پن ہے. تخدیر کا آخری درجہ سن پن ہے، لیکن اس کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اگر اس کو غور کریں تو یہاں سے لے کے قوت، تعمیر، مرمت یہ بھی اسی تخدیر کے ہی معنوی حصے ہیں. اس کو اگر سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تخدیر کو عام طور پہ موت کہا جاتا ہے. یہ جتنے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں بولے بالے، جب بھی تخدیر کا نام آتا ہے وہ کہتے ہیں جی تخدیر تو موت ہے، تخدیر تو موت ہے، سردی موت ہے. نہیں بھائی، سردی تو ایسی قوت ہے کہ جس کے بغیر ایک بھی جسم قائم نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے جی. تو تخدیر موت نہیں ہے، تخدیر آپ کی زندگی ہے. تخدیر کی ابتدا آپ کی زندگی ہے. اگر آپ کی زندگی سے تخدیر چھین لی جائے، سردی کی قوت چھین لی جائے، سردی کی قوت کو معطل کر دیا جائے تو آپ کا جسم ایک لمحے کے لیے قائم نہیں رہ سکتا، بکھر جائے گا، میلٹ ہو جائے گا، آپ کا وجود ہی برقرار نہیں رہے گا. اس لیکچر کو بار بار سنیں، غور سے سنیں. آپ کی توجہ جو آپ ہمیں دے رہی ہیں ہمارے لیکچرز میں، یہ ہمیں اتنی محنت کے ساتھ کام کرنے پہ مجبور کر رہی ہے. جڑے رہیے. فطرت چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے. جو لوگ بھی قانون مفید اعضاء کے حوالے سے سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بتائیے کہ فطرت چینل پہ آئیں، فطرت اکیڈمی کے سلسلوں کو دیکھیں، لیکچر کو بار بار سنیں، اچھے لگیں شیئر کریں، لائک ضرور کریں، اور اس کے بعد چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے سلسلے آپ تک بار وقت پہنچتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.